श्रिया की माँ भी पीयूष का नाम सुनकर चौंक जाती है। पीयूष का फोन? इसका फोन कहाँ से आ गया? और तू डर क्यों रही है श्रिया? रिश्ते से मना तो इन लोगों ने किया था ना, हमने नहीं। अगर इसका फोन दोबारा आए तो मुझसे बात करवाना। पर माँ, मैं तो अभी भी पीयूष को पसंद करती हूँ। तुम चुप करो श्रिया। अगर ये पीयूष तुम्हें इतना ही पसंद करता था तो तब इसने तुम्हारा साथ क्यों नहीं दिया? इतना क्या पैसे के पीछे पागल हो ना? शादी लड़की से करनी है या पैसों से? पागल मत बनो श्रिया, हम कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहेंगे और नवीन एक बहुत ही अच्छा लड़का है। पर माँ, अगर नवीन को मेरे और पीयूष के बारे में पता चल गया तो क्या? हमारी बच्ची ने कुछ गलत थोड़ी ही किया है। गलत तो उन लोगों ने किया है, तो फिर हम क्यों डरें? श्रिया को अब उठते बैठते, सोते जागते पीयूष के ही सपने आने लगे। श्रिया को ग्रेजुएशन करने के लिए उसके माता पिता ने गोवा भेज दिया था। वहां के कॉलेज में श्रिया और पीयूष की मुलाकात हुई थी। पीयूष श्रिया की दोस्त जेनी का भाई था। पीयूष का कॉलेज में ये लास्ट ईयर था। ओह माय गॉड, वहां तो बहुत मजा आया। चले जेनी? हाँ भैया। आओ श्रिया, तुम्हें हॉस्टल तक छोड़ देते हैं। धीरे धीरे पीयूष और श्रिया मिलने लगे और वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। हंसते खेलते 1 साल बीत गया और पीयूष ग्रेजुएट हो गया। पीयूष के पास आउट होने के बाद भी उनकी दोस्ती बढ़ती गई। धीरे धीरे वो घूमने जाने लगे। श्रिया, आज संडे है, चलो बीच पर चलें। ओह वाओ पीयूष, कितना मजा आया आज। इतना मजा मैंने पहले कभी नहीं किया। श्रिया, तुमसे मिलने से पहले मेरी जिंदगी कितनी बेरंग थी। इस बार श्रिया छुट्टियों में घर नहीं आ रही। कोई बात नहीं, पढ़ाई करने दो उसे। क्या बात है श्रिया, इस बार छुट्टियों में क्यों नहीं आ रही हो घर? माँ, वो सिलेबस बहुत है और इतने प्रैक्टिकल्स हैं कि पूछो मत। मेरे पास तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है माँ। ओह मेरी बच्ची, कोई बात नहीं, अपना ध्यान रखो, ठीक है? ओके माँ, बाय बाय। श्रिया, आ जाओ ना प्लीज, मैं तो तुम्हारे बिना बोर हो गया। बट मेरे एग्जाम्स है ना पीयूष, बस कुछ ही दिनों की तो बात है। फिर एक दिन। श्रिया, आज येलो ड्रेस पहन के आना। श्रिया और पीयूष की जोड़ी पूरे कॉलेज में मशहूर थी। भैया, एक कोल्ड ड्रिंक देना। जी मैडम। कितने पैसे हुए? अरे रहने दीजिए श्रिया मैडम, पीयूष भैया से हिसाब कर लेंगे। कुछ ही सालों में श्रिया की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई और श्रिया का वापस जाने का टाइम आ गया। श्रिया, ऐसा लगता है जैसे कल ही मिले थे और तुम्हारे वापस जाने का टाइम भी आ गया। पीयूष, तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना? कैसी बातें करती हो श्रिया? यू आर माई लव, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? श्रिया वापस आ गई, पर वो हमेशा बेचैन रहने लगी। श्रिया, बेटा खाना तो खा लो। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। पता नहीं क्या हो गया है श्रिया को, सारा दिन बस मायूस रहती है, खाना पीना भी छोड़ रखा है। आजकल तो अपने दोस्तों से भी मिलने नहीं जाती। कहीं कोई लड़का तो पसंद नहीं है उसे? तुम पूछ कर तो देखो। एक दिन। क्या बात है श्रिया, तुम जब से गोवा से वापस आई हो बहुत परेशान रहती हो। कुछ नहीं माँ। बेटा, कोई बात तो है। मैं तुम्हारी माँ भी हूँ और एक दोस्त भी। चलो जल्दी बताओ क्या बात है।
माँ, वो मुझे एक लड़का अच्छा लगता है। उसका नाम पीयूष है और हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। वो करता क्या है? माँ, उसके पापा का बिजनेस है। ठीक है बेटा, हमारी उसके पेरेंट्स से मीटिंग करवाओ। ओह माँ, मेरी प्यारी माँ। श्रिया और पीयूष अपने पेरेंट्स से बात करके उनकी मीटिंग्स फिक्स करवाते हैं। हा 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 हा, वी रियली लाइक योर डॉटर। जी, हमें भी पीयूष बहुत अच्छा लगा। चलो बच्चों, आप जरा जाओ, हमें कुछ बात करनी है। तो फिर मैरिज के गिफ्ट्स वगैरह की बात कर लें। जी, गिफ्ट्स कैसे? मतलब? डियर, अब मैरिज में आपकी तरफ से भी तो कुछ होगा, उसकी लिस्ट बनाने को कह रहे थे। जी, हम समझे नहीं। आप समझे नहीं या समझना चाहते नहीं? मैं लेन देन की बात कर रहा हूँ। भाई साहब, हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है, किसी भी चीज की कमी नहीं है। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर हम लेन देन में विश्वास नहीं रखते, हम उसके सख्त खिलाफ हैं। पर हम नहीं हैं, इसमें हर्ज ही क्या है? भाई साहब, हमें माफ करें, पर इस बात पे हमारे विचार नहीं मिलते। तो फिर भाई साहब, हमें भी माफ करें, ये मैरिज नहीं हो सकती। पर आप बच्चों के बारे में सोचिए, ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आज आपकी बेटी पसंद है, कल को कोई और लड़की पसंद आ जाएगी, पर ये शादी नहीं होगी। क्या हुआ डैड? चलो यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। अमीर लड़का देखा नहीं कि लगा दी अपनी लड़की पीछे। हाँ, चलो बेटा। माँ, ये क्या हुआ? सब कुछ तो ठीक चल रहा था। श्रेया, तुमने सुना नहीं? एक बार के लिए हम तुम्हारी खुशी के लिए दहेज दे भी दें, पर ऐसे लोगों की सोच कैसे बदलेगी? बताओ बेटा, तुम यहाँ कभी खुश नहीं रह पाओगी। पर माँ, पीयूष। अब कुछ नहीं हो सकता बेटा। श्रिया का परिवार वापस घर आ गया। फिर एक दिन, श्रिया कहाँ हो? श्रिया की माँ को एक लेटर मिला जिसमें लिखा था, माँ, मैं पीयूष के बिना नहीं रह सकती, मैं उसी के पास जा रही हूँ, प्लीज मुझे माफ कर देना। उधर श्रिया रात होते होते पीयूष के पास गोवा पहुंच गई। हेलो पीयूष, मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हूँ, प्लीज नीचे आ जाओ। क्या? मैं अभी आया। तुम यहाँ क्यों आई हो श्रिया? पीयूष, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, चलो हम शादी कर लें। तुम पागल हो क्या श्रिया? हम अपने पेरेंट्स को मनाते हैं ना। पीयूष, तुम्हें पता है ना कि हमारे पेरेंट्स की सोच बिल्कुल अलग है, वो कभी नहीं मानेंगे। हाँ, वो तो है। तुम्हारे पेरेंट्स को इतनी जिद नहीं करनी चाहिए थी। क्या? जिद तो तुम्हारे पेरेंट्स कर रहे थे पीयूष। देखो श्रिया, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, पर अगर मेरे पेरेंट्स नहीं चाहते तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। तुम यहाँ से चली जाओ और मुझे भूल जाओ। पीयूष, पीयूष। श्रिया रोती हुई अपने घर वापस आ गई। श्रिया, मेरी बच्ची, कहाँ चली गई थी तुम? मत रो बेटा। माँ, आप जहाँ कहेंगी मैं वहीं शादी कर लूंगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।